की बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल के घर एक बैठक हुई है और उसमें जानकारी के मुताबिक कुमार विश्वास ये कह रहे हैं कि आप सरकार बना सकती है, लेकिन बनाने का सरकार गणित क्या होगा ये अभी साफ नहीं किया है कुमार विश्वास ने। लेकिन ये इस वक्त दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद लगातार बनी हुई ऊहापोह की स्थिति कि आखिर कौन सी पार्टी बनाएगी सरकार। सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को कल उपराज्यपाल नजीब जंग ने न्योता दिया था। मुलाकात के बाद हर्षवर्धन ने नकार दिया कि हम सरकार नहीं बना सकते, हम विपक्ष में बैठेंगे, हमारे पास पूर्ण बहुमत नहीं है। लेकिन इस बीच 28 सीटें हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी के नेता, विधायक दल के मुखिया केजरीवाल के घर महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें ये कहा जा रहा है कुमार विश्वास के द्वारा कि हम सरकार बनाएंगे। सरकार बनाने के लिए विकल्प पर जो मंथन है वो चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली की जनता के लिए आम आदमी पार्टी ने संकेत दिए हैं कि वो सरकार बना सकती है, लेकिन वो विकल्प क्या होंगे? क्या कांग्रेस से समर्थन लिया जाएगा या फिर बीजेपी समर्थन देगी? स्थिति क्या होगी ये बहुत समझने वाला विषय है। अगर कांग्रेस से समर्थन लेती है आम आदमी पार्टी, तो वो पार्टी जो कांग्रेस के खिलाफ ही दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतरी थी, भ्रष्टाचार, महंगाई और तमाम दूसरे मुद्दों को लेकर, तो कैसे उनकी विचारधारा मेल खाएगी। लेकिन कुमार विश्वास का जो बयान आ रहा है उसके मुताबिक आप बना सकती है सरकार। प्रश्न ये है कि सरकार कैसे बनेगी? अल्पमत की सरकार बनाने को लेकर विचार किया जा रहा है। जाहिर तौर पर अल्पमत की सरकार बनाने में इस तरह से सहमति आप पार्टी में बन सकती है कि बाहर से कांग्रेस पार्टी समर्थन दे, या फिर जब वोटिंग हो तो कुछ एक पार्टी वॉकआउट कर दे, वोटिंग के दौरान प्रेजेंस ना रहे और अनुपस्थिति में अपने आप अल्पमत की सरकार बन जाए। आपको याद होगा हमारे इतिहास में देश के इस तरह पहले भी सरकारें बनती रही हैं। नरसिम्हा राव की सरकार का एक बड़ा उदाहरण 1993 में दिया जाता रहा है, और ऐसे में आपको झारखंड की अर्जुन मुंडा सरकार का भी उदाहरण याद होगा। सरकार बनाने पर आप में विचार चल रहा है, केजरीवाल के घर बैठक हो रही है, अल्पमत में बन सकती है दिल्ली में आपकी सरकार। ये वो सरकार बनाने की बात की जा रही है जिसमें बहुत सारे चुनौतियां और बढ़ जाएंगी। लेकिन एक तरफ अभी तक आप देख रहे थे स्थिति कि कोई भी पार्टी सरकार बनाने के लिए राजी नहीं थी। हमारा एक स्टैंड क्लियर है, हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ समर्थन देने और लेने की प्रक्रिया के विपरीत हैं। हम क्या कह रहे हैं, इसके अलावा जितने भी जो भी प्रकार के विकल्प हैं, हम जो करते सकते हैं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, कैसी बनाएंगे, इस पर आज सारे दिन भर इसी बात पर चर्चा होगी। हमारा एक स्टैंड क्लियर है, हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ समर्थन देने और लेने की प्रक्रिया के विपरीत हैं। हम क्या कह रहे हैं, इसके अलावा जितने भी जो भी प्रकार के विकल्प हैं, हम जो करते सकते हैं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, कैसी बनाएंगे, इस पर आज सारे दिन भर इसी बात पर चर्चा होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि सरकार अल्पमत बनेगी, इस बात पर विचार आम आदमी पार्टी कर रहे हैं। कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी के नेता इस वक्त कह रहे थे। न्यूज रूम से राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, सभी विकल्प खुले हैं, कुमार विश्वास कह रहे हैं, लेकिन ना तो कांग्रेस से समर्थन लेंगे, ना बीजेपी से लेंगे, ना दोनों ही पार्टियों को समर्थन देंगे। ऐसे में वो किन विकल्पों का जिक्र कर रहे हैं? कैसे अल्पमत की सरकार स्वरूप में आएगी? राजीव तक हम दोबारा जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आपको बता दें केजरीवाल के घर पर एक जरूरी बैठक चल रही है। आपको ये भी बता दें कि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी थी, कल नजीब जंग से, जो कि उपराज्यपाल हैं दिल्ली के, उनसे मुलाकात हो गई है। उसके बाद हर्षवर्धन, विधायक दल के नेता, उन्होंने ये कहा कि हम पार्टी नहीं बना, हम सरकार बनाने नहीं जा रहे हैं, हम विपक्ष में बैठेंगे। राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, कैसे बनेगी ये अल्पमत की सरकार? देखिए प्रीति, एक परंपरा रही है कि राज्यपाल या उपराज्यपाल पहले सबसे बड़ी पार्टी चुनाव के नतीजों के बाद जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसके नेता को बुलाते हैं सरकार बनाने के लिए, उसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है उसको बुलाते हैं। पहली पार्टी ने मना कर दिया, बीजेपी के डॉक्टर हर्षवर्धन कल गए थे, उन्होंने मना कर दिया, अब आपको बुलावा भेजा गया। अब इस वक्त आपके जो बड़े नेता है वो अरविंद केजरीवाल के घर बैठक कर रहे हैं। इस बैठक से पहले कुमार विश्वास, जो कि आप पार्टी के एक नेता है और बहुत लोकप्रिय भी है,
उन्होंने ये बात कही कि जितनी संभावनाएं उस पर विचार किया जाएगा, लेकिन उनके बयान में ये बात भी शामिल थी कि कांग्रेस और बीजेपी से समर्थन नहीं लिया जाएगा। तो पहली बात ये उठती है कि अगर कुमार विश्वास ये कह रहे हैं कि सारे ऑप्शंस खुले हैं या जितने भी विकल्प हैं उस पर विचार किया जाएगा, तो क्या आप पार्टी दिल्ली में एक अल्पमत की सरकार बनाना चाहती है? क्या वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के जो बुलावा है उसको स्वीकार करते हुए ये जाकर के कहेगी कि हम सरकार बनाने के लिए तैयार हैं? ऐसी स्थिति में जब अंगणित बिल्कुल साफ है कि उसको बहुमत नहीं मिलेगा, क्या ये रिस्क ये दिखाने के लिए दिल्ली की जनता को होगा कि वो दोबारा चुनाव नहीं चाहते, इसलिए जब मौका मिला तो उन्होंने दिखा दिया कि वो सरकार? मुझे लगता है कि अभी इस पर बहुत चिंतन मनन होगा और अल्पमत सरकार बनाने का फैसला शायद ही आप पार्टी करे। हालांकि कुमार विश्वास ने बैठक से पहले संभावनाओं पर विचार करने की बात कही है और आपको पता है कि राजनीति संभावनाओं को तलाशने का खेल है, आर्ट ऑफ जो पॉसिबिलिटीज है इसको कहा जाता है पॉलिटिक्स। लेकिन अब जिस तरह से स्टैंड आप पार्टी ने अब तक लिया है, मुझे नहीं लगता कि वो सरकार बनाने के लिए बहुत दिलचस्पी लेगी। लेकिन अब उसके नेता बैठ रहे हैं और बैठक के बाद क्या निकलेगा ये देखने वाली बात होगी। जी, जैसा आप कह रहे हैं कि अभी बहुत सारे घटनाक्रम एक एक कर सामने आ रहे हैं, लेकिन कुमार विश्वास कह रहे हैं कि हमारे सभी विकल्प खुले हैं। दूसरी तरफ वो ये कह देते हैं कि नाम कांग्रेस नाम बीजेपी समर्थन लेंगे न देंगे। तो क्या स्वरूप होने जा रहा है? हमारे देश का इतिहास रहा है अल्पमत की सरकारें नहीं है, चाहे हम नरसिम्हा राव की सरकार की बात करें, झारखंड में अर्जुन मुंडा की सरकार की बात करें। लेकिन अभी दिल्ली का सिनेरियो कैसे इन दोनों ही सरकारों से बिल्कुल अलग देखते हैं? देखिए, वो तो बात तब है, अल्पमत सरकार की बात तब आती है प्रीति, जबकि वो जो राजनीतिक दल बहुमत में है या जिनके पास सीटें ज्यादा है या बड़ी पार्टी है, वो ये शो करें, वो अपनी तरफ से ये चाहत सामने रखें कि वो सरकार बनाना चाहती है। यहाँ तो स्थिति बिल्कुल उलट है। यहाँ तो 32 विधायकों के होने के बावजूद भी बीजेपी कहती है कि हमें सरकार नहीं बनाना। ये आप पार्टी का नैतिक दबाव है जो कि बीजेपी सरकार के जोड़ तोड़ में नहीं पड़ना चाहती है। दूसरी तरफ आप पार्टी जिसने लगातार ये स्टैंड सड़कों से लेकर के चौपालों तक, चुनावी जनसभाओं तक और बंद कमरों तक आप पार्टी के सारे नेता ये कहते रहे कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, तो फिर उनसे समर्थन लेकर सरकार बनाना उनके लिए कितना मुनासिब होगा और कितना मुफीद होगा, ये वो अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन ये जरूर है कि इस बैठक से पहले एक सुर्खी बटोरने वाला बयान कुमार विश्वास ने जरूर दे दिया है कि उनके लिए सारे विकल्प खुले हैं, सरकार बनाएंगे। जबकि बच्चा भी ये जानता है कि अगर कांग्रेस बीजेपी का समर्थन न लिया जाए तो आप पार्टी सरकार नहीं बना। राजीव, आपका राजनीतिक रिपोर्टिंग का एक लंबा अनुभव रहा है और मैं अभी ये जो प्रश्न आपसे पूछने जा रही हूँ वो दिल्ली के नागरिक होने के तौर पर पूछना चाह रही हूँ। एक बड़ा बदलाव हुआ इन विधानसभा चुनाव में कि आम आदमी पार्टी जो लगभग 1 साल की पार्टी है उसने 28 सीटें हासिल की और उसके बाद जो स्थिति है वो सबके सामने है। सरकार बनाने को लेकर हुआपो बना हुआ है, कौन बनाएगा सरकार, बीजेपी या आप, समझ ही नहीं आ रहा है। लेकिन अब इस राजनीतिक परिदृश्य को आप कैसे बदलते हुए देख रहे हैं? क्या ये हम कहें कि भले ही कुमार विश्वास जो बातें कहें, हम या दिल्ली वाले चुनावों की तरफ बढ़ रहे हैं? बिल्कुल एकदम तय है कि दिल्ली दोबारा चुनाव की दहलीज पर खड़ी है और उसे दोबारा चुनाव के लिए जाना होगा। अब बात सिर्फ इतनी सी है कि आप पार्टी ये नहीं चाहती, लेकिन उसके न चाहने के बाद भी उसके पास विकल्प नहीं है। आप पार्टी ये नहीं चाहती, आपके लोग ये नहीं चाहते कि दोबारा चुनाव उस वक्त हो जब लोकसभा के चुनाव हो, क्योंकि आपने देखा कि विजय जो रैली हुई थी जंतर मंतर पर, उसके आपके नेताओं का कहना था कि वो 2014 के लोकसभा चुनाव में जाना चाहते हैं, वो दूसरे राज्यों की विधानसभा चुनाव में भी जाना चाहते हैं। निश्चित तौर पर जब दिल्ली में दोबारा चुनाव होंगे तो वो 2014 के लोकसभा चुनाव के साथ होंगे। ऐसे में आपका जो पूरा संसाधन है, पूरा संगठन है, पूरी शक्ति है, तो वो सारा ध्यान दिल्ली के चुनाव पर केंद्रित करना होगा। उनके पास अभी लिमिटेड लोग हैं, तो फिर 2014 के लोकसभा चुनाव में जो ज्यादा व्यापक तौर पर, ज्यादा बड़े आसमान पर वो फैलना चाहते हैं, उनके उस मंसूबे को थोड़ा आघात पहुंचेगा, इसका अंदाजा उन्हें है। इसलिए वो चाहते नहीं है कि दोबारा चुनाव लोकसभा के साथ हो, लेकिन उनके पास विकल्प भी बहुत कम है। हालांकि उससे जाने इस बैठक के पहले कुमार विश्वास ने एक सनसनी पैदा करने वाला बयान जरूर दे दिया है कि उनके तो ये हम कह सकते हैं राजीव कि बहुत अच्छे वक्ता कुमार विश्वास हैं और अपनी कविताओं के जरिए समा बांधते रहे हैं और उन्होंने इस समा को तब तक बांधा है जब तक नजीब जंग से मुलाकात के बाद अरविंद केजरीवाल अपना बयान नहीं दे देते हैं सुर्खियां बटोरने के लिए। बिल्कुल आपने सही कहा, कुमार विश्वास बहुत अच्छे वक्ता है और निश्चित तौर पर एकाएक उनके एक बयान ने पूरा ध्यान सारे दर्शकों का और सारे मीडिया का और सारे दिल्ली के लोगों का उस आप पार्टी की बैठक पर
खींचा है ये कह करके कि सारे विकल्प खुले हैं। अब उनकी बैठक हो जाए, उसके बाद कुमार विश्वास या अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं सामने आकर के। कल आपके नेताओं को नजीब जंग से मिलना है। हो सकता है कि कोई नई चीज, कोई नया आइडिया फ्लोट करें या फिर अपने पुराने स्टैंड पर ही कायम रहें, देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल कुमार विश्वास ने कहा यही है कि दिल्ली में सरकार बनाने न बनाने के सारे विकल्पों पर चर्चा होने जा रही है। लेकिन इस बीच यहाँ पर राहुल गांधी ने कल एक बयान दिया था, वो मैं जरूर चाहूंगी कि हम अपने इस चर्चा में शामिल करें। वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को समर्थन देने को लेकर हम विचार कर रहे हैं। लगातार कांग्रेस इस तरह का इशारा दे रही है, लेकिन समझदारी आम आदमी पार्टी की बार बार बीच में आ जा रही है। देखिए, समझदारी नहीं है, ये मजबूरी भी है कि आम आदमी पार्टी ने अभी पहला चुनाव लड़ा है और जिस तरह से उनको सपोर्ट मिला है, 28 सीटें उनको मिली है, और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल का एटीट्यूड रहा है, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने अपनी बातों को सामने रखा है, और जिस तरह से अभी तक अरविंद केजरीवाल अपने आंदोलन से लेकर के चुनाव तक जिद पर अड़े रहे, उससे इस बात की 100% संभावना है कि पार्टियों के तमाम तश्तरी में सजाकर समर्थन देने के प्रस्ताव को अरविंद केजरीवाल आसानी से मानने वाले नहीं है। उनका जो है, जिस तरह का राजनीतिक सफलता उनको मिली है, वो बीजेपी और कांग्रेस से अपने आप को दूर ही रखना चाहेंगे। राजीव, लेकिन इस बीच जो दिल्ली की जनता है, जो दिल्ली का आम आदमी है, वो जानना चाहता है कि ये स्थिति कब तक बरकरार रहेगी। कल अरविंद केजरीवाल से जो मुलाकात होने जा रही है नजीब जंग के साथ, क्या उसके बाद दिल्ली को एक साफ परिदृश्य दिखेगा राजनीतिक लिहाज से? देखिए, ये तो बिल्कुल साफ हो जाना है, क्योंकि अगले हफ्ते ही दिल्ली के विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है और नजीब जंग को सारी संभावनाओं के बारे में इस हफ्ते में ही विचार कर लेना है। कल जब आप पार्टी के नेताओं से उपराज्यपाल नजीब जंग की मुलाकात होगी, उसके बाद अगले हफ्ते वो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार को ये रिपोर्ट भेज देंगे कि ऐसे ऐसे हालात में यहाँ सरकार बनना मुश्किल नहीं है, लिहाजा राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। अगर आपने कोई ठोस प्रस्ताव नहीं दिया तो अगले हफ्ते सारी तस्वीर का दिल्ली वालों को क्लियर हो जाएगी और दिल्ली वालों को, मुझे लगता है कि तैयार भी रहना पड़ेगा दोबारा चुनाव के लिए। राजीव, ये पहला अवसर होगा जब दिल्ली में इतने रोचक परिदृश्य राजनीतिक बना हुआ है। आपके